हेलो दोस्तों। कोलकाता में जो इंसिडेंट हुआ दोस्तों 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को कि दोस्तों जूनियर लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर हो जाता है और वो इंसिडेंट इतना बड़ा हो चुका है कि अभी पूरे इंडिया भर में प्रोटेस्ट चल रहा है। तो उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहता हूं पहले आपको। दोस्तों क्योंकि जस्टिस क्या होता है कि जितने भी लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे पहले उनको पकड़ा जाए और उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने ये क्यों किया, और दूसरा बात उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एज ए लास्ट तक फांसी। तो मैं आप मुद्दे पर जरूर आऊंगा कि उनको फांसी भी नहीं मिलेगी, उनको जस्टिस भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं पहले पॉइंट पे पहले आपको मैं ये बता दूं कि दोस्तों लेडी डॉक्टर लगभग 24 घंटे प्लस हो चुके थे उनको काम किए हुए, मतलब कि लगातार 24 घंटे से वो काम कर रही थी वो हॉस्पिटल में। तो वो थक जाती है और रात को वो लगभग 3 से 4 बजे के आसपास वो सेमिनार हॉल में जाती है जो कि वही हॉस्पिटल में था। तो वहां रेस्ट करने जाती है और फिर उन पे हमला होता है लगभग 10 से 12 लोगों का एज ए रिपोर्ट, और फिर उनका रेप और मर्डर हो जाता है। तो दोस्तों ये रेप गैंग पूरा था, मतलब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे क्योंकि एज अ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया था। दोस्तों फिर जैसे ही सुबह होता है तो ये हल्ला होने लगता है कि इस तरह का इंसिडेंट है। फिर ये धीरे धीरे करके जब ये 2-3 और दिन बढ़ता है तो सीधे सोशल मीडिया पे सब चीज अपलोड होने लगता है और उसके बाद वी वांट जस्टिस स्टार्ट हो गया दोस्तों। लगभग 11 तारीख से ये पूरा इन्वॉल्व हो गया ऑल ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये तो बैकग्राउंड था। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जस्टिस क्यों नहीं मिलेगा। दोस्तों जस्टिस नहीं मिलेगा क्योंकि आप ये देख सकते हैं ना कि पिछले 1 साल में इंडिया में जितने भी कुछ हुए हैं, मणिपुर इंसिडेंट से लेकर लास्ट ये कोलकाता लेडी गर्ल का न्यूज है, और आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, आज कितना तारीख है, आज 16 अगस्त है। जस्ट कल और परसों शायद मुजफ्फरपुर यानी बिहार में एक लड़की का मर्डर हो गया है और रेप भी हो गया है। आप न्यूज नहीं पता है आपको तो आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए, न्यूज पे देखिए कितने लोगों ने इस चीज को न्यूज बनाया और न्यूज दिखाया है। मुजफ्फरपुर में भी एक लड़की का 9th क्लास में वो पढ़ रही थी और उसका रेप हो जा रहा है और मर्डर हो गया है, उनके बॉडी पार्ट्स को पूरा कट कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह का न्यूज है, लोगों को पता भी नहीं है। अब मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि क्यों नहीं मिल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मणिपुर इंसिडेंट, क्या लास्ट तक वो गया है, जस्टिस मिला है? नहीं। नीट स्कैम, जस्टिस मिला है? नहीं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे रही है। लेकिन इससे ये हो रहा है कि जस्टिस का मतलब ये होता है कि लास्ट डिसीजन तक वो जाए और सोसाइटी में फिर वैसा कदम ना उठे। यूपीएससी प्रोटेस्ट जो दिल्ली में लड़कों का दोस्तों डेथ हुआ है रॉस आईएएस कोचिंग सेंटर में, दोस्तों बेसमेंट में पानी भरने के कारण, वो भी देखिए। अग्निवीर के कारण लोग कितने मतलब लोग उसमें जाने के लिए तरस रहे हैं और 4 साल का वो जॉब है दोस्तों, और अग्निवीर को लेकर नहीं हुआ है, नीट स्कैम नहीं हुआ है क्लियर अच्छे से, लोग खुश नहीं हैं। वायनाड लैंडस्लाइड, मणिपुर इंसिडेंट, फिर दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि वेस्टलर दोस्तों ओलंपिक में खेलने वाली लड़की, और वो सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज लगाती है एमपी पे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस हद तक वो प्रोटेस्ट हुआ और जस्टिस नहीं मिला। ठीक है, बात ये सब दबा का दबा रह जा रहा है। लेकिन अब मैं पूरे अच्छे से मुद्दे पे आता हूं दोस्तों कि सच में नहीं मिलेगा जस्टिस। क्यों दोस्तों? सिर्फ लड़के लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सिर्फ स्टेटस लगा रहे हैं। ठीक है, स्टेटस लगाने से क्या होता है, जस्टिस नहीं मिलता है, अवेयर्स होते हैं। सिर्फ स्टेटस लगा दे तो हम जानेंगे ना कि यहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। दोस्तों सब लगभग मेडिकल कॉलेज आज कल लगभग 1 सप्ताह का बोला गया है कि वो बंद रहेंगे, और बंद है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां जो भी आईसीयू में भर्ती होंगे वो तो काम हो रहे हैं ना, वो काम होते रहने चाहिए, ये है ठीक है। कॉलेज बंद है ठीक है, लोग कॉलेज में क्यों रह रहे हैं अभी जैसे कि जितने भी कॉलेज हैं, जैसे कि आप ले सकते एम्स ले रहे हैं, जितने भी एम्स हैं और भी जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, वहां लोग हैं अभी। वहां मत रहिए, वहां से निकलिए, बोलिए मैं यहां सेफ नहीं हूं, मैं एम्स दिल्ली में सेफ नहीं हूं एज अ डॉक्टर, एज अ स्टूडेंट, और वहां से निकलिए और घर जाइए। फिर एक
बड़ा कारण यह है कि लोग वहां सोए हुए हैं। दूसरा कारण यह है कि वहां क्या हो रहा है, जितने भी दवा दुकान है वो खुले हुए हैं। लोगों को अच्छे से तो पता ही नहीं है कि कोलकाता में ये इंसिडेंट हुआ है, ये किस लेवल तक चला गया है, वो लोग कहां हैं जो कि ये इंसिडेंट किए थे, किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो कैसे होगा? पहला कारण ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आप लोग को क्या करना चाहिए जस्टिस पाने के लिए। सिर्फ स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होगा। पहला क्या है कि आपको जिस भी कॉलेज में रह रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आपको उस कॉलेज से निकलना है और सीधे घर निकलना है। घर निकलना है इसलिए क्योंकि आप उस कॉलेज में सेफ नहीं है, क्योंकि वो भी लड़की सेफ नहीं थी। वो तो गई थी वहां एज अ जूनियर डॉक्टर थी, वो भी तो काम करने गई थी ना। आप भी तो यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप सेफ है। इसलिए किसको कौन ये लेता है हक कि हाँ आप सेफ है? यहाँ पे कोई लिख के दे रहा है क्या? नहीं। सेकेंड चीज, मेडिकल शॉप, इसको बंद कीजिए, लोगों को अवेयर कीजिए। मेडिकल शॉप बंद होने चाहिए लगभग 7 दिन के लिए, फिर पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का ये प्रोटेस्ट है। तो जस्टिस पाने के लिए बलिदान देना ही पड़ता है दोस्तों, और ये सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं होता है। लोग क्या कर रहे हैं, मोमबत्ती हाथ में ले रहे हैं और फोटो क्लिक कर रहे हैं। फोटो क्लिक करना मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि ये बात हर लोगों तक पहुंचे। लोग सिर्फ भीड़ बना रहे हैं, लोग उस आवाज को नहीं निकाल रहे हैं जो कि दिल्ली तक पहुंचे, हमारे पीएम तक पहुंचे, हमारे राष्ट्रपति तक पहुंचे। तो आपको इस चीज में अवेयर होना पड़ेगा और इस चीज को प्लीज सीरियस लीजिए। तो एकजुट होकर चलना पड़ेगा। प्लीज इस बात को आप शेयर कीजिए और हर उस स्टूडेंट तक, हर उस पीपल तक पहुंचाइए, हर उस लोग तक पहुंचाइए जो इस चीज के बारे में नहीं जानते हैं कि अभी कोलकाता में क्या हुआ है, मुजफ्फरपुर में क्या इंसिडेंट हुआ है। कोलकाता इंसिडेंट के बाद मुजफ्फरपुर में इंसिडेंट हुआ दोस्तों। 9 साल की बच्ची को रेप हुआ है और मर्डर हुआ है। और जितने भी हैं, मणिपुर इंसिडेंट क्या हुआ, इसका नहीं हुआ कुछ। नीट स्कैम क्या हुआ, सब तो एक स्कैम है ना, सब तो सोसाइटी सब इन्वॉल्व हो रहा है। सिर्फ हर मुद्दे को पॉलिटिसाइज करके बंद कर दिया जाता है, लास्ट जस्टिस नहीं मिलता है। एक चीज और, किसी को इनकाउंटर करने से वो जस्टिस नहीं है। अगर इनकाउंटर ही करना है तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्यों बनी है? क्या हाई कोर्ट कभी देता है कि इनकाउंटर कर दो? क्या सुप्रीम कोर्ट कभी बोलती है कि इनकाउंटर कर दो? नहीं, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमारा सोसाइटी लास्ट तक करे, कि लास्ट तक पता लगना चाहिए कि ये सोसाइटी में अब नहीं होगा। ये निर्भया 2.0 से भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि निर्भया जब हुआ था उस टाइम सोसाइटी उतना इन्वॉल्व नहीं थी। और ये डिजिटल इंडिया है आज। सिर्फ व्हाट्सएप चलाने से, फेसबुक चलाने से, इंस्टाग्राम चलाने से जस्टिस नहीं मिलेगा। प्लीज कॉलेज छोड़ के आप घर जाइए, क्योंकि वहां सेफ नहीं है। मेडिकल शॉप को बंद करवाइए, तब लोगों को अवेयर होगा। बहुत कुछ है बात करने के लिए, हर चीज वीडियो में नहीं बोला जा सकता है। बट ये समझिए कि जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी पॉलिटिसाइज हो जाएगा। सब लोग कुर्सी के लिए वहां जाएंगे, पता है, दूसरे पॉलिटिशियन जाएंगे वहां कुर्सी के लिए। यही होता है। तो क्रांति लाना है, सोसाइटी को इन्वॉल्व करना, सोसाइटी को बदलना है, तो बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बहुत कुछ है बात करने के लिए, मैं हर चीज बात तो नहीं कर सकता हूं, बट ये मैं बता देना चाहता हूं कि अब बहुत हो गया है। बस ऐसे ही मुद्दे बनते रहेंगे, लोग दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर जाएंगे, क्या हो जाएगा उससे? बहुत ऐसे हो रहे हैं, ठीक है। ये समझिए कि हम लोग चींटी हैं, किसी के तलवे पे आएंगे, दब के मरे जाएंगे, बस। तो प्लीज उस चींटी से जो दबा हुआ है उससे हट के आपको आवाज निकालना पड़ेगा। तो बस, थैंक यू दोस्तों। प्लीज इस चीज को शेयर कीजिए और वी वांट जस्टिस को डिजिटल से लेकर फिजिकल रूप में लाइए, और पीएम तक, प्रेसिडेंट तक, क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक लेडी है, वो इस चीज को जरूर समझेगी। थैंक यू सो मच, बहुत हो गया। वी वांट जस्टिस एज अ फिजिकली, एज अ मेंटली, सोसाइटी को बदलने के लिए, सिर्फ इस लड़की के लिए नहीं, आने वाली लड़कियों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो प्लीज इसको, थैंक यू सो मच दोस्तों।